वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल के 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिनके द्वारा आप भी टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जो कि साइंटिफिक तौर पर बिल्कुल सही है। बस आपको चाहिए होगी वो टेक्नोलॉजी जो आपके लिए टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाए। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ये विज्ञान की किताबों में साफ साफ लिखा है कि टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप सोचते हो या फिर साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हो। तो आखिर टाइम ट्रैवल करना कैसे पॉसिबल है, आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टाइम मशीन का जिक्र 1895 में हुआ था, जब H.G. वेल्स ने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था द टाइम मशीन। उसके बाद ये शब्द बड़ा ही पॉपुलर हुआ। हालांकि ये नॉवल पूरी तरह से साइंस फिक्शन थी, लेकिन इस नॉवल ने वैज्ञानिक जगत में खलबली मचा दी और वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि क्या टाइम ट्रैवल करना सच में पॉसिबल है। उसके बाद वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक से एक थ्योरी देते गए और उन तरीकों को एक्सप्लेन करते गए जिनके द्वारा टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। वास्तव में समय को समझना एक जटिल काम है। सभी के लिए समय की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। कोई समय को टिक टिक करती घड़ी से मेजर करता है, तो कोई समय में हो रहे बदलाव से समय को देखता है। सर आइजैक न्यूटन ने समय को एक एरो की तरह देखा। जैसे एक तीर कमान से निकलने के बाद आगे ही जाता है, वो वापस लौट के नहीं आ सकता, उसी तरह टाइम भी एक एरो की तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। न्यूटन ने ये भी कहा था कि टाइम का ये एरो एक फिक्स गति से फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने समय की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने समय को एक इल्यूजन यानी भ्रम की तरह देखा। आइंस्टीन का मानना था कि समय एक नदी की तरह है। जिस तरह से नदी में कहीं पानी का बहाव स्लो तो कहीं तेज होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में भी टाइम कहीं स्लो चल रहा होता है तो कहीं तेज गति से दौड़ रहा होता है। इसका एग्जाम्पल आपको इंटरस्टेलर मूवी में देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ लोग स्पेसशिप में एक ऐसे प्लेनेट पे जाते हैं जहां समय बहुत ही धीमा चल रहा होता है। उस प्लेनेट पे बिताया हुआ हर एक घंटा अर्थ के 7 ईयर्स जितना होता है। मतलब वहां बिताया हुआ एक दिन अर्थ के 168 सालों जितना होगा। अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि इस ब्रह्मांड में टाइम कांस्टेंट नहीं है, बट ऐसा क्यों? तो देखिए, जिस भी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहाँ समय उतना ही धीमा चलेगा। और अब तक की रिसर्च से ये पता चला है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल की होती है। तो अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है तो ब्लैक होल या किसी ऐसे प्लेनेट पे अपना समय बिताना होगा जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो। बट सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जैसे आप सोचते हैं या फिर मूवीज में देखते हैं, वैसे टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ना ही समय में आप अर्थ में आगे जा सकते हैं और ना ही पास में जा सकते हैं। ये अलग बात है कि आप किसी ऐसे प्लेनेट पे जाके रहें जहाँ टाइम स्लो चल रहा हो और वहाँ पे बिताया हुआ आपका हर एक घंटा अर्थ के 7 ईयर्स जितना हो, जो कि इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। एक और भी तरीका है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का, और वो ये है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करो। अभी के समय में ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। ये तो बात हुई फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की। अब बात करते हैं क्या पास में भी टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए, सेम जैसे आप सोचते हो कि अगर मेरे पास टाइम मशीन हो तो मैं पास में जाके अपनी जो गलतियां थी उन्हें सुधार सकूं, तो पहले की ही तरह पास में भी टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं। आप उस जगह वापस प्रेजेंट नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए कि ब्रह्मांड में कई ऐसे रूल हैं जो हमें पास में तो टाइम ट्रैवल की तो बिल्कुल ही अनुमति नहीं देते। और फिर आता है ये फेमस पैराडॉक्स। इसे समझते एक एग्जाम्पल। आपने पास में टाइम ट्रैवल किया और आपने अपने दादा को मार दिया। अब आपके दादा ही नहीं तो फिर आपके पिता भी नहीं होंगे, और जब आपके पिता ही नहीं तो आपका भी वजूद नहीं होना चाहिए। जब आपका वजूद ही नहीं तो फिर आपने पास्ट में टाइम ट्रैवल कैसे किया? और ऐसे ही कई पैराडॉक्स है जब हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की बात करते हैं तो हमें सुनने को मिलते हैं। सो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना इज नॉट पॉसिबल। वेल, ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन टाइम ट्रैवल से रिलेटेड जो कि आज तक की रिसर्च कहती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।